अगर हमारी औलाद की परवरिश जिस तरीके से की जाएगी तो हमारे बाल बच्चे भी तो वैसे ही होंगे ना। हमारी सरकार उसी तरीके से हमारे आर्मी को, हमारी जनता को परवरिश कर रही है। हमारी जनता भी इलीगल तौर से स्टेप उठा रही है। कंगना रनावत जी क्या बोली थी कि ओरिजिनल आज़ादी हमको 2014 में मिला। क्या ये बताइए पीपुल्स लोग, क्या मतलब ये दुर्भाग्य की बात है ना। क्या आपने क्या किया? जो लोग आज़ादी की लड़ाई में लड़े होंगे, मरे होंगे, कुर्बानी दी, जिनका परिवार उजरा होगा, वो सबको तो आपने क्या कर दिया? ये तरीका गलत था। तो क्या ये जो सरकार जिस तरीके से चलाई जा रही है ये तरीका सही है? क्या बाप अगर गाली देगा तो बेटे क्या नमाजी निकलेंगे? 700 किसान का मृत्यु या कहे शहादत कुछ भी हो चुका है किसान आंदोलन में, तो जाके उस परिवार से पूछिए जिनका चला गया, उन पे क्या बीत रहा होगा। और उन लोगों के खिलाफ आप ऐसा शब्द बोलेंगे तो क्या कोई बर्दाश्त करेगा? वो जितने किसान वहाँ पर जान दिए हैं ना, उनकी एक सच्ची श्रद्धांजलि है। सच्ची श्रद्धांजलि है, क्योंकि उनके दिल पर जो ठोस लगी थी और जो किसान वहाँ पर जान दिए थे बैठकर, वो किसान लाए टोटल नंबर लाए। पिछली बार शायद 2 या 3 टॉपर्स हुए थे, इस बार 67 टॉपर हो गए। ये कैसे हो गया? ये नहीं लगता कि कुछ जुमलाबाजी है? 10,000 में स्कैम, ये सारा घोटाला। 1 से लेकर के 167 ऐसा रिजल्ट उसमें है जो सीरियल ढंग से है, जो रैंक 1 पे है, ठीक है ना। और जैसे पेपरबाजी भी हुआ था एग्जाम के 1-2 दिन बाद, तो जैसे पूना में भी लोग पकड़ाया था, बिहार में भी पकड़ाया है, दिल्ली में भी पकड़ाया है। तो बहुत बड़ा स्कैम है, वो स्कैम पे जांच होना चाहिए। कि ग्रेस मार्किंग दी गई है। नहीं, वो सब NTA जो है ना, वो जो है गलत बोल रहा है। वो सब कुछ प्रूफ है उसके पास। NTA से शिकायत की गई तो उन्होंने कहा कि ग्रेस मार्किंग दी गई है, कुछ बच्चे लेट से पहुंचे थे। गलत बोल रहा है। 3 दिन का पहले उसके न्यूज देखिए कि क्या बोला है, अब क्या बोल रहा है। अब बच्चे क्या जब सुप्रीम कोर्ट मामला चला गया तो जाके NTA बोल रहा है कि हमारे पास कुछ साक्ष्य नहीं है, लेकिन उसके पास सब कुछ है, लेकिन बीजेपी के दबाव में कैंसिल नहीं कर रहा है। अगर हाँ, बीजेपी के दबाव में, बीजेपी के बात है। रिजल्ट को लेकर के सवाल उठ रहा है कि जिस दिन इलेक्शन के रिजल्ट थे, उस दिन मामला दबाने के लिए कहा जाए कि मामला दबाने के लिए को रिजल्ट देना था। 14 उसका सब सिलेबस रहता है, अथी रहता है, डाटा रहता है। 14 तारीख को रिजल्ट देना था और दे दिया 5 तारीख को रिजल्ट, ताकि ये मामला दबा रहे इलेक्शन के। हाँ, लेकिन दबेगा नहीं मामला एकदम पूरा उफाल मारेगा। जान सुप्रीम कोर्ट चल जाएगा। देखिए, आशा तो कि कैंसिल होना चाहिए। कैंसिल होना तो कहीं ना कहीं ये नहीं है, इसका मामले का सोल्यूशन नहीं। अब फिर से बच्चे उतना ही मेहनत करके एग्जाम देंगे जो कि डिजर्विंग कैंडिडेट थे, उनके साथ तो यह अन्याय होगा। कार्रवाई होना चाहिए। जो बच्चा के साथ खिलवाड़ कर रहा है उसके साथ तो कार्रवाई होना चाहिए। जो इसमें बड़ा स्कैम वाले हैं उनको तो पकड़ना चाहिए। आप क्या CBI जांच होना चाहिए उसमें। रिजल्ट जो आए हैं, नीट के रिजल्ट आए हैं, इट इज़ अ फुल ऑफ स्कैम। क्योंकि आप देख रही हैं 80+ ऐसे हैं जिनका 720 आउट ऑफ 720। तो इट इज़ इम्पॉसिबल, रियली इम्पॉसिबल। और उसमें एक और 2 बच्चे ऐसे हैं जिसका 1719 और 1718 आया है, जो कि पॉसिबल है ही नहीं है। क्योंकि 4 नंबर ऐसे होते हैं जो 4 नंबर के क्वेश्चन होते हैं, या तो आप अटेम्प्ट करें या अगर नहीं करते हैं तो माइनस हो जाते हैं। तो मिनिमम आपको 716 आ सकता है, या फिर मैक्सिमम आपका 720 आ सकता है। तो 717, 718, 719 की कोई गुंजाइश नहीं है। तो इस बार 67 बच्चे को 720 नंबर आया। 80+ बच्चे ऐसे हैं जिसका 720 में 720 आया। तो ये इम्पॉसिबल ही बोल सकते हैं। इम्पॉसिबल रिजल्ट जो है वो इम्पॉसिबल बिल्कुल बोल सकते हैं। एक ही सेंटर पे बताइए 8 बच्चे टॉप कर रहे हैं। एक ही सेंटर के और एक ही रोल नंबर है। शुरू का रोल नंबर 4 डिजिट 5 डिजिट सबका मिल रहा है, लास्ट का अपर है, थोड़ा सा अप डाउन है। एजेंसी से इस तरह की जो लापरवाही है ये कहीं ना कहीं एक्सेप्टेबल नहीं है। इसको लापरवाही तो हम कह ही नहीं सकते मैम। एक साथ 67 बच्चे टॉप कर रहे हैं, लापरवाही कह ही नहीं सकते। ये एक बहुत बड़ा स्कैम है, बहुत बड़ा स्कैम है। किस तरह का इलेक्शन रिजल्ट के टाइम में आप ये डाटा निकाल रहे हैं और रिजल्ट दे रहे हैं नीट का। इसका डेट था 14 तारीख का और आप दे रहे हैं 4 तारीख को। अचानक से रिजल्ट दे रहे हैं दोपहर के 2 बजे। और सारे इंस्टीट्यूटों ने भी, PW वालों ने भी, LN वालों ने भी, सबने मतलब इस पे उठाया है और बिल्कुल ग्रेस मार्किंग की बात की जाए, ग्रेस मार्किंग होती ही नहीं है। अगर आप मैक्सिमम नंबर ला सकते हैं तो 715 ला सकते हैं। अगर आप अटेम्प्ट नहीं करेंगे 716 लाएंगे। तो ग्रेस मार्किंग किस बेसिस पे मिल रही है? हम सब्जेक्टिव थोड़ी लिख रहे हैं, हम ऑब्जेक्टिव ने बना रहे हैं। तो सब ग्रेस मार्किंग किस बेसिस पे मिल रही है? तो बहुत बड़ी धांधली हुई है। पल्ला झाड़ने के लिए कहा जा रहा है कि ग्रेस मार्किंग दी गई। बिल्कुल पल्ला झाड़ने के लिए NTA को सामने आके
एग्ज़ाम कैंसिल कराना होगा और जो भी बच्चे हैं जो डिजर्विंग कैंडिडेट हैं उनको मतलब अपॉर्चुनिटी मिले फिर से, क्योंकि मेरे आप भी स्टूडेंट हैं? हाँ, नीट का student रिजल्ट निकला, उसके बारे में कुछ पता है? हाँ पता है, पर वो 14 तारीख को निकलना था, वो कंगना के बारे में क्या करेंगे जान के? कंगना को लग गया थप्पड़, अब हो गया बात खत्म। उनके फेवर में क्या बोलेंगे? क्या बोलना चाहते हैं कंगना के फेवर में? एक्ट्रेस है, नवनिर्वाचित सांसद है, हाँ। आप क्या बोलेंगे कंगना के बारे में? आप ही बताइए। आप कंगना के शुभचिंतक नजर आ रहे हैं, बताइए आप कंगना के बारे में क्या बोलेंगे? गलत किया गया है। कंगना के बारे में नहीं, सही हुआ उनके साथ, सही हुआ। आपको क्या लगता है, सही हुआ या गलत? बिल्कुल सही हुआ है। इनको लगता है गलत हुआ है। आप बताइए। अरे इनको लगता है गलत हुआ है। आप क्यों मन रहे हैं? कैसे सही हुआ? कैसे सही हुआ बताइए? बिल्कुल सही जब हुआ। रक्षा की भक्षक बन जाएंगे, जब आप ऑन ड्यूटी हैं, आपने थप्पड़ जड़ दिया, तो ये कहाँ से? वैसे बहुत जगह ऑन ड्यूटी बहुत कुछ गलत हुआ है मैम, ठीक है। लेकिन चर्चा में नहीं आया। वो ऑन ड्यूटी किसी को थप्पड़ मार दिया, ये गलत है एज अ ड्यूटी, ठीक है। लेकिन उसका रीज़न क्या था कि जब उसकी माँ बैठी हुई थी किसान आंदोलन में, तब उन्होंने कहा था कि 100 रुपए पर ये औरतें यहाँ बैठी हुई हैं। तो क्या उस टाइम सरकार बहरी थी जो इस पर मुद्दा नहीं उठाई? कहना है कि उस बयान पे कहीं भी इसे समर्थन नहीं कर सकते कंगना रनौत का, वो बिल्कुल गलत थी। लेकिन ये जो तरीका था सीआईएसएफ महिला का, उस पे क्या सवाल उठ रहे हैं कि क्या वो सही था? ये तरीका गलत था, तो क्या ये जो सरकार जिस तरीके से चलाई जा रही है, ये तरीका सही है? क्या बाप अगर गाली देगा तो बेटे क्या नमाजी निकलेंगे? अगर हमारी औलाद की परवरिश जिस तरीके से की जाएगी तो हमारे बाल बच्चे भी तो वैसे ही होंगे ना। हमारी सरकार उसी तरीके से हमारे आर्मी को, हमारी जनता को परवरिश कर रही है। हमारी जनता भी इलीगल तौर से स्टेप उठा रही है। ये भी जो अच्छा, ये भी जो ये वाकया हुआ है, इसमें भी सरकार की गलती मानते हैं? ये जो वाकया हुआ है, जो कंगना को ऑन ड्यूटी होने का अगर माना जाए तो ये सीआईएसएफ की गलती है, लेकिन अगर वो स्टेप सरकार उठा लेती वहां पर, जब कंगना ने ऐसा बोला था, कुछ कार्रवाई होनी चाहिए थी। बिल्कुल होनी चाहिए थी, क्योंकि वो बयान एक आंदोलन था और एक जनता की आप इज्जत के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, आप उसकी इज्जत पर ठोस लगा रहे हैं, जो हमारे संविधान में नहीं लिखा हुआ है। ये हमारा फंडामेंटल राइट्स है कि आप किसी के ऊपर ऐसा बयान नहीं दे सकते हैं जो उसकी इज्जत के खिलाफ है। कोई भी कर दिया गया, उनको सस्पेंड भी कर दिया गया। उन्होंने कहा कि ऐसी 1000 नौकरियां कुर्बान वहाँ पे बिल्कुल होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए। अगर कोई हमारे माँ बाप के बारे में ऐसा बोले तो फिर हम इलीगल स्टेप उठाने से नहीं झिझकना चाहिए, क्योंकि माँ बाप ही सब कुछ होते हैं। अगर वही नहीं है तो फिर ये भी प्रश्न उठता है ना कि आखिर फायदा क्या हुआ इस चीज़ का? क्या उनको न्याय मिल गया, उनकी माताजी को न्याय मिल गया? एक थप्पड़ लगने से क्या जस्टिफाई हो गया वो चीज़? नहीं, वो जस्टिफिकेशन नहीं है। थप्पड़ लगने से वो जितने किसान वहाँ पर जान दिए हैं ना, उनकी एक सच्ची श्रद्धांजलि है। सच्ची श्रद्धांजलि है, क्योंकि उनके दिल पर जो ठोस लगी थी और जो किसान वहाँ पर जान दिए थे बैठकर, वो थप्पड़ लग गया अंकल। ठीक है, वहाँ पर एक स्टेप ऐसा है कि एज अ ड्यूटी सीआईएसएफ ने गलत किया, लेकिन एज अ ड्यूटी सीआईएसएफ ने गलत किया, नहीं मारना चाहिए था। एक एमपी है हमारी, सांसद है। अगर मैं बात करूँ अपनी मैं पत्रकार हूँ, ठीक है, मुझे किसी ऐसा हो ना, किसी नेता ने मेरी कम्युनिटी के बारे में या मेरे समाज के बारे में बुरा कहा, अब क्योंकि हम सामने में रहते हैं, बिल्कुल हमें तो कोई दूर कर नहीं सकता, तो ये सवाल उठता है कि क्या हम उनको मार देंगे? तो ये सही है, ये बात कर रही है। नहीं ऑन ड्यूटी उन्होंने गलत किया, क्योंकि ऑन ड्यूटी उन्हें बहुत सारी फैसिलिटीज दी गई है, क्योंकि उनके ऊपर AK-47 लिए हुई है, हो सकता है वो किसी को शूट आउट भी कर सकती हैं। तो ऑन ड्यूटी वो गलत की, लेकिन उनको करने का जो रीजन हुआ था उसके पीछे सरकार जिम्मेदार है। इनको लगता है सरकार जिम्मेदार? नहीं, मैं बता रहा हूँ आपको, ये बहुत ही अच्छा हुआ है। इंडिया में जितने भी पॉलिटिशियन हैं उनको सबक मिला है कि आप सोच समझ के बयान दो, ठीक है, पहला बात। दूसरा बात, क्या होता है, मैं आपको थोड़ा दिन वापस ले चलता हूँ इस देश में। हमारे देश में जिसे आयरन लेडी कहा जाता था, इंदिरा गांधी को, उनके बॉडीगार्ड उनको गोली मार देते हैं। क्यों? कहीं ना कहीं कुछ बातों से, शब्दों से, उनके कार्रवाई से आहत होके। तो बार बार मैं यही बोलना चाहता हूँ, हमारे देश के जितने भी नेता हैं, कृपया कोई भी स्टेटमेंट आप दें
तो आप सोच के दें कि वो चीज़ आपके परिवार पे भी लागू हो सकता है जो जनता के बारे में आप बोल रहे हैं, किसी दल के बारे में बोल रहे हैं, और इस तरह की घटनाएं ना हो। एक बोल रहा हूँ, अरे भैया हरियापना बना वाला मोदी हो। मामला था कंगना रनौत। हाँ, तो प्रॉब्लम है, देखिए ये बहुत ही अच्छा चीज़ है, आप कोई भी वर्ड बोलिए, किसी को आहत नहीं कीजिए। हमारे प्रधानमंत्री मोदी तक ऐसा ऐसा शब्द का इस्तेमाल करते हैं, बताइए, जिससे कि एक कम्युनिटी को आहत पहुंचता है, धर्म के लोगों को आहत पहुंचता है, पब्लिक को आहत पहुंच, क्यों ऐसा बोलते हैं भाई? आपको पब्लिक ने नेता चुन के सत्ता दिया, नेता बनाया, सांसद बनाया, इसलिए बनाया कि आप ये काम करें। कंगना रनौत जी क्या बोली थी कि ओरिजिनल आज़ादी हमको 2014 में मिला। क्या ये बताइए पीपुल्स लोग, क्या मतलब ये दुर्भाग्य की बात है ना? क्या आपने क्या किया? जो लोग आज़ादी की लड़ाई में लड़े होंगे, मरे होंगे, कुर्बानी दी, जिनका परिवार उजरा होगा, वो सबको तो आपने क्या कर दिया? तो ये गलत है ना। आप एक तरफ उस CSF आप जवान को मत देखो, आप वो देखो कि जिनको मार है उन्होंने क्या किया। एक का बहुत बड़ी बात कही गई है कि आप वार करो, चोट पहुंचा दो हथियार से, तो उतना गंभीर घाव नहीं लगता है जितना शब्दों से लगता है। वो वापस नहीं लेते। हाँ, तो शब्द का इस्तेमाल सही से करें। एक और कहावत है ना कि जुबान से बात और तीर कमान से वापस नहीं आती है, तो इसलिए लोगों को बताइए। CISF थी, वो ड्यूटी पे थी, ऑन ड्यूटी थी, उन पर सवाल उठ रहा है क्योंकि आप रक्षाकर्मी हैं और क्योंकि आप बहुत सामने से थे, तो उनके सवाल उठ रहा है कि ऑन ड्यूटी ये गलत है। जहाँ तक मैं जानता हूँ, अलग-अलग हो सकती है। जहाँ तक मैं जानता हूँ मैम, 700 किसान का मृत्यु या कहे शहादत कुछ भी हो चुका है किसान आंदोलन में, तो जाके उस परिवार से पूछिए जिनका चला गया, उन पे क्या बीत रहा होगा। और उन लोगों के खिलाफ आप ऐसा शब्द बोलेंगे तो क्या कोई बर्दाश्त करेगा? वो मौके का तलाश करेगा। बहुत पहले का। तो भाई आप सोचो ना कि कितने दिल से दिल में जल रहा होगा। घाव जो होता है मन का, जो दिमाग में चलता है, वो कहीं घातक होता है। मैंने तो आपको एग्जाम्पल दे दिया, हमारे देश के प्रधानमंत्री का जान चला गया, बोलिए चला गया ना। तो कम से कम नेता लोग को मैं हिदायत देता हूँ, शब्दों का चलन थोड़ा ठीक से करें। ये जनता भी आपकी है, आप भी इस देश के हैं, तो कम से कम ऐसे शब्दों का चलन करें कि किसी को आहत न पहुँचे। मैं भी इस देश का जनता हूँ। चलिए, शब्दों का चयन इस तरह से करें कि किसी को आहत ना पहुंचे। बात चल रही थी कंगना रनौत पे। कंगना रनौत का वाकया बता दें कि वो जो है कल चंडीगढ़ एयरपोर्ट पे थी और एक CISF की महिला ने उन्हें थप्पड़ मार दिया। मामले को लेकर बवाल मचा हुआ है कि जब रक्षक ही भक्षक बन जाएंगे तो लोग रक्षक रखने से भी डरेंगे। बाकी आपकी क्या राय है, आप हमें बताइएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।